शुरुआत वहां से जहां उम्मीद खत्म होती है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। रास्ते बंद हो जाते हैं और हालात उम्मीद की हर किरण को निगल जाते हैं। लेकिन यही वह पल होता है जब कोई अनदेखी शक्ति हमें सहारा देती है। यह कहानी एक ऐसे ही मोड़ से शुरू होती है जब सब कुछ असंभव लग रहा था, जब हर प्रयास नाकाम हो चुका था। तब एक अदृश्य ताकत ने अपना असर दिखाया। विश्वास और प्रार्थना की वह ताकत जो कभी-कभी हमारे सबसे अंधेरे समय में रोशनी का मार्ग बनती है। एक छोटे से शहर में जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ बच्चों की हंसी और पक्षियों का मधुर संगीत सुनाई देता था, एक लड़का आर्यन रहता था। आर्यन पढ़ाई में तेज और मेहनती था। उसकी उम्र केवल 15 साल थी, लेकिन उसका सपना बड़ा था, एक वैज्ञानिक बनना। वह हमेशा नई चीजें सीखने की कोशिश करता और अपने माता पिता से कहता, मैं एक दिन कुछ ऐसा करूंगा जिससे आप दोनों को मुझ पर गर्व होगा। उसका परिवार साधारण था। पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे और माँ घर पर सिलाई करके थोड़ी बहुत कमाई कर लेती थी। जीवन आसान नहीं था, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। एक दिन सुबह सुबह जब आर्यन स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी अंदर से आवाज आई, आर्यन, जल्दी आओ। यह उसकी माँ की घबराई हुई आवाज थी। आर्यन दौड़ता हुआ अंदर गया। उसने देखा कि उसके पिता जमीन पर गिरे हुए थे। उनका चेहरा पसीने से लथपथ था और वे दर्द से कराह रहे थे। माँ ने पड़ोसियों की मदद से उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया। आर्यन का दिल तेजी से धड़क रहा था। डॉक्टर ने पिता की जांच की और गंभीरता से कहा, इनके दिल का दौरा पड़ा है। सर्जरी करनी पड़ेगी और इसे तुरंत करना होगा। अगर देर हुई तो जान बचाना मुश्किल होगा। डॉक्टर की बात सुनकर माँ और आर्यन स्तब्ध रह गए। माँ ने हिम्मत जुटाकर पूछा, सर्जरी का खर्च कितना आएगा? डॉक्टर ने जवाब दिया, करीब 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए। उनके पास तो मुश्किल से घर चलाने के पैसे होते थे। माँ ने अपनी बचत का हिसाब लगाया, लेकिन वह सिर्फ 10,000 रुपए ही निकाल पाईं। आर्यन ने अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों से मदद मांगी, लेकिन इतनी बड़ी रकम जुटाना आसान नहीं था। अस्पताल के बाहर आर्यन एक बेंच पर बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, भगवान, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर मेरे परिवार के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप सच में हैं, तो मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? उसकी माँ उसके पास आई और कहा, बेटा, हर मुश्किल घड़ी में हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। प्रार्थना करो। हो सकता है हमें कोई रास्ता मिल जाए। आर्यन ने निराश होकर कहा, माँ, प्रार्थना से क्या होगा? भगवान हमारी बात क्यों सुनेंगे? माँ ने उसे समझाते हुए कहा, प्रार्थना केवल मांगने का तरीका नहीं है। यह हमें अंदर से मजबूत बनाती है। भगवान हमेशा हमारी सुनते हैं, लेकिन सही समय पर जवाब देते हैं। माँ की बातों से आर्यन थोड़ा सा प्रेरित हुआ। वह अस्पताल के पास के एक छोटे से मंदिर में गया। मंदिर में शांति थी। हल्की हल्की घंटियों की आवाज वातावरण को पवित्र बना रही थी। आर्यन भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गया। उसने आंखें बंद की और कहा, भगवान, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन अगर आप सच में हैं, तो मेरी मदद कीजिए। मेरे पापा को बचा लीजिए। मैं आपको कभी शिकायत नहीं करूंगा। बस एक बार मेरी सुन लीजिए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने घंटों वहीं बैठकर भगवान से बात की। अगले दिन अस्पताल में एक अजनबी व्यक्ति आया। वह साधारण कपड़ों में था,
लेकिन उसकी आंखों में दया और करुणा थी। उसने आर्यन को देखा और पूछा, बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? क्या हुआ है? आर्यन ने उस व्यक्ति को अपनी पूरी कहानी बता दी। उसने बताया कि उसके पिता की हालत कितनी खराब है और उन्हें बचाने के लिए पैसों की कितनी जरूरत है। अजनबी व्यक्ति चुपचाप डॉक्टर से मिला और कहा, सर्जरी का पूरा खर्चा मैं दूंगा। आप तुरंत इलाज शुरू करें। डॉक्टर और अस्पताल का स्टाफ हैरान था। आर्यन और उसकी मां की आंखों में आंसू थे। सर्जरी शुरू हुई और 4 घंटे तक चली। डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, सर्जरी सफल रही। अब इन्हें कोई खतरा नहीं है। कुछ दिनों में आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। आर्यन और उसकी मां की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने उस अजनबी से पूछा, आप कौन हैं? आपने हमारी मदद क्यों की? अजनबी मुस्कुराया और बोला, मैं यहाँ अपने किसी काम से आया था। जब मैंने तुम्हारी बात सुनी तो लगा कि भगवान ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। शायद तुम्हारी प्रार्थना ही मुझे यहाँ लाई। इसके बाद वह बिना नाम बताए वहां से चला गया। इस घटना ने आर्यन की जिंदगी को बदल दिया। उसने महसूस किया कि प्रार्थना केवल शब्दों का मेल नहीं, बल्कि यह हमारे विश्वास और उम्मीद का प्रतीक है। जब हम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमें किसी न किसी रूप में जवाब देते हैं। आर्यन ने हर दिन प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उसने यह भी सीखा कि भगवान पर भरोसा करना और अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना ही सफलता की कुंजी है। कई साल बाद आर्यन ने अपनी मेहनत से वैज्ञानिक बनने का सपना पूरा किया, लेकिन वह कभी नहीं भूला कि उसकी जिंदगी बदलने का कारण एक सच्ची प्रार्थना थी। दोस्तों, प्रार्थना में वह ताकत है जो असंभव को संभव बना सकती है। यह हमें न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि हमारे जीवन में चमत्कार भी ला सकती है। जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो भगवान हमें कभी निराश नहीं करते। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।